ये जो एक बीमारी है ना कि मेरी चले, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये बीमारी छोड़ दो। सारा जो तुम्हारा अशांति है, शोर है, झगड़ा है, सब इसी वजह से है क्योंकि तुम सबको चलाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग। कभी ज्ञानी को देखो, वो ज्ञान सुन के भी मौन में आ जाता है। ये नहीं कि सारा दिन कोई साथ में है तो उसको टोकते रहना है, बोलते रहना है। मगन हो जाता है वो अपने आप में। तुम फिर ज्ञान के बाद भी एक दूसरे में लगे रहते हो। वो उसको समझाना चाहता है, वो उसको। तुम क्यों अगले को चलाना चाहते हो? तुम क्यों टोकते हो किसी को? तुम्हारा भी ये टोकने का स्वभाव तो नहीं जा रहा? ज्ञान के बाद ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। अरे जिसको जो करना है करे, तुम्हें क्या करना है? यहाँ भी अशांतियाँ खरीद लेते हो। फलाना सत्संग सुनता है, अच्छा नहीं चलता, तो तुम्हें क्या करना है? तुम तो कम से कम अच्छा चलो। ज्ञान तो ये भी कहता है ना कि तुम्हें किसी का स्वभाव नज़र नहीं आना चाहिए। तुम्हें सलाह देने की आवश्यकता है ही नहीं किसी को। एक कमरे में भी रहते हो किसी के साथ तो तुम्हें सलाह देने की आवश्यकता है नहीं, है ना? अब तू उठ, अब तू सो, अब तू बैठ, अब तू खा। मतलब है कोई इन बातों का? किसका फ़ोन आया, किससे बात करने गई थी बाहर? अरे तुमको क्या मतलब है? जब तुम्हें अपने घर में अनकंसर्न रहने को कहा जाता है, फिर यहाँ कंसर्न रखने का क्या मतलब है? सत्संग के बाद भी ये बीमारी नहीं जाती। अनकंसर्न कोई रह ही नहीं पाता। खोजते रहते हो कुछ ना कुछ, और ऐसे ही कर्म बनाते रहते हो। रोज़ कहा जा रहा है कि तेरी शांति तेरे पास है, अपने आप में शांत हो जाओ। तुम्हारी समाधि भंग क्यों होती है? तुम्हें विक्षेपता क्यों होती है किसी बात से? अगर तुम्हें विक्षेपता आती है तो तू भी तो कच्चा है तू अभी भी। कभी तुम्हारे कानों में अपनी निंदा पड़ती है तो क्रोध क्यों आ जाता है, जोश क्यों आ जाता है? तो जीव भाव में तो तुम खड़े हो, अहंकार में तो तुम अभी भी खड़े हो। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मुझे अच्छा समझे, ना समझे, फिर आ गई लोक वासना, फिर आ गई अच्छा कहलाने की इच्छा, फिर हो गया शोर। कहाँ खड़े हो? अपने आप से पूछो। तुम्हारे कानों में अगर गुजर जाए कि कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम कितना उलझ जाते हो। इससे बात करूँ, उससे बात करूँ, कहीं तो भड़ास निकालने की कोशिश करते हो। लोग मेरी निंदा करते हैं, लोग मेरे लिए ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं। क्या है ये? क्यों उलझ रहे हो? कहाँ है तुम्हारी शांति? कहाँ है तुम्हारा अपना आनंद? कहाँ तुम रहना सीखे अपने साथ? बहुत शोर है तुम्हारे मन में, असर है शब्दों का प्रभाव, हालतों का प्रभाव, और बात भी पता नहीं कितनी सच्ची कितनी झूठी, ये भी पता नहीं। कहने वाला अपनी दो चार लगा के बता देता है, लेकिन हमें बात को सही रूप दिखाना आना चाहिए। करनी भरनी सबकी अपनी, कोई उकसाए तो उकसो मत। सुनना नहीं हमें किसी की बात को। लोगों को कुछ ना कुछ बोलने की तो आदत है। क्यों कर्म बनाते रहते हो फालतू का? क्यों चाहना भी करते हो? सब कुछ चाहते रहते हो। मेरे बच्चों को ये करना चाहिए, मेरे फलाने को ये करना चाहिए। क्यों क्यों कुड़कुड़ करते हो? एक्सेप्ट एज इट इज़। ज्ञानी होना फिर जो तुम्हारे सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसा आ रहा है ठीक है। तुम तो संत हो, फिर तुम तो कुत्ते को कम से कम डंडा मत मारो। अब जब तुम भगवान के भगत हो, प्रेमी हो, तो सब कुछ मन मुताबिक तो सामने आएगा नहीं। आ जाता है, कभी कभी विपरीत भी आ जाता है। होने दो। अब देखना तो ये है कि भगवान कृष्ण की बात करना बड़ा आसान है। चाहे द्वारिका के डूबते समय, चाहे गोपियों के रास के समय, कृष्ण का आनंद एक रस है, एक समय। मतलब कभी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, कभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। कभी मन की मनसा पूरी हो रही है, उत्सव जैसा माहौल है, और कभी ईश्वर की मनसा पूरी हो रही है, द्वारिका डूबने जैसा माहौल है। अब दोनों में समत्व भाव तो होना चाहिए। झगड़ा कब बढ़ता है? जब हम पार्टिसिपेट करते हैं। जो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो झगड़ा बढ़ेगा ही नहीं। भगवान को एक ने बोला आप फलाने को टोकिए। भगवान ने बोला मेरा काम नहीं है टोकने का, हम कुछ नहीं कहते। बोला आप गुरु हैं ना, तो आपको तो उसको टोकना चाहिए। गुरु ने बोला अगर मेरे को गुरु मानता तो पहले ही मेरे अनुसार चलता। अब टोक के हम अपनी बेइज्जती क्यों करवाएं? हम तो सही गलत रोज़ बता रहे हैं। अब अगले के मन में गुरु का भाव भी तो होना चाहिए। इतना भी तो ज्ञानी समर्थ है, जहाँ उनका अधिकार है बोल सकते हैं, टोक सकते हैं, वो वहाँ भी बीच में नहीं आते। इतना ज्ञान तो सबके पास है, सबको पता है कहाँ सही चल रहे हैं और कहाँ गलत। हमको बीच में कूदने की क्या आवश्यकता है? अब इतनी सी बात अगर हम पक्की कर लें कि हमें कहीं भी कूदने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो हम भी रिलैक्स हो सकते हैं, हम भी शांतचित हो सकते हैं। रहट की चींची तो रुकने वाली नहीं है। अपने घोड़े को आदत डालो पानी पीने की। जहाँ फालतू की चर्चा है वहीं झगड़े हैं। मन अशांत है, कलेश में है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए। अरे जिसको जो पसंद है करे, हमको वही पसंद है। अपने मन में एक बात पक्की कर लो कि हमको वही पसंद है। भगवान बहुत अच्छा लग रहा है, जो तुम्हारी ओर से आ रहा है वो मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है।
और कई बार तो पता भी नहीं होता अंदरूनी क्या बात है। हम यूं ही कूटते रहते हैं मसाले बीच में, जिसकी कोई शायद ज़रूरत ही नहीं है। शांत रहो, अपने से पूछो तेरी चलनी है क्या? तेरी चलनी ही नहीं। दो फुल्का तुम्हें खाना है, दो आराम से मिल रहा है तो आराम से बैठो ना, रिलैक्स हो जाओ। हर कोई अपनी इच्छा अड़ा के दुखी होता रहता है। भगवान से भी दुखी हो अपनी एक इच्छा के कारण, घर के लोगों से दुखी हो अपनी इच्छा के कारण, सत्संग में आके भी दुखी हो अपनी इच्छा के कारण। इच्छा आ जाती है बीच में, हलचल में डाल देती है। तू तो पूर्ण भ्रम है, अगर चाहना ना होवे बीच, आनंद स्वरूप है तू खुद। तो अपने आनंद में रहो, अपनी मौज में रहो, अपनी शांति में रहो, अपने सुख में रहो। तेरी शांति क्यों फिरती है? तुझे अशांति क्यों होती है? कभी पूछो अपने आप से ये प्रश्न। प्रशंसा कानों में पड़ेगी तो तुम बहुत खुश हो जाओगे, निंदा कानों में पड़ेगी तुम बड़े परेशान हो जाओगे। सब मान के चलेंगे तुम्हें तो तुम बहुत खुश होते हो, और कोई तुम्हारी नहीं सुनता तो तुम दुखी हो जाते हो। अब अपने अंदर का जो ये खेल चल रहा है, बाहर तो कुछ है ही नहीं, ये सारा खेल तो तुम्हारे भीतर का है। जो दूसरे को दोष देता है अपनी किसी भी परिस्थिति के लिए, वो अज्ञानी ही अज्ञानी है। अपने क्रोध के लिए भी तुम किसी को साबित करो कि इसकी वजह से, उसकी वजह से मुझे क्रोध आ गया। अरे किसी की वजह से क्रोध तुम्हें नहीं आया, तुम्हारा स्वभाव है क्रोध करने का, तुम्हारा स्वभाव है इच्छा करने का। दूसरे को कैसे तुम ब्लेम कर सकते हो? सब इस ताक में रहते कि हम दूसरे का अपराध सिद्ध कर दें और अपना साइड हो जाएं। फलाना गलत है, फलाना गलत है। अरे कोई गलत नहीं है, कोई भी बुरा नहीं भले मन के वास्ते। और बल्कि स्वभाव ये होना चाहिए कि कहीं से कुछ गलत अगर तुम्हारे कानों में पड़ भी जाए तो एक विचार तो कर लो कम से कम कि कहीं गलत मैं तो नहीं। भाई किसी को हमारे लिए कुछ कहना पड़ा, आखिर क्या कारण है जो उसको कहना पड़ा? कोई तो बात होगी ना जो अगले को कहना पड़ा। तो अगर हम इस बात को सही कर लेंगे, अपने आप ही अगला आगे से कुछ भी नहीं कहेगा। पर हम सही करने के बजाय क्रोध करना शुरू कर देते हैं कि तुमने मेरे लिए गलत कहा, ऐसा कहा। और नानक जी कह रहे हैं, निंदो निंदो लोको मोको निंदो। कबीर जी भी कह रहे हैं, निंदो भले ही मेरी निंदा करो, क्योंकि तुम अगर मेरी निंदा करोगे तो मुझे अपनी गलतियों का पता चलेगा और मैं अपने आप को सुधारूंगा। तुम्हें कितनी विक्षेपता आ जाती है कि मेरे लिए कोई गलत क्यों कह रहा है, मेरे लिए कोई ऐसा क्यों कह रहा है। अब मज़ेदार बात तो ये है कि इस क्यों को ही तो ढूंढना है, बाहर नहीं ढूंढना है। तुम क्या करोगे? दूसरे के घर झगड़ा करने चले जाओगे? तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा? उसको मत पूछो, अपने आप से पूछो। बिना आग कहीं तो धुआं उठता नहीं है। क्यों कहा? इसका मतलब है कोई ना कोई तो कमी तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम्हारी प्रशंसा फैलती है तो निंदा भी फैल सकती है, खुशबू फैल सकती है तो बदबू भी फैल सकती है। तो बजाय दूसरों को पकड़ने के अपने आप को बनाओ कि हमसे ऐसा गलत क्या हो रहा है जो हमारे लिए किसी ने गलत शब्द बोला। उस समय हम अपनी अच्छाइयाँ गिनवाने लगते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐप छिपा हुआ तो है। कोई बात किसी को नहीं पसंद आई मेरी, तो अगर मैं उसको ठीक कर लूँ तो बात बन सकती है।